हेलो दोस्तों, एक नया ब्लॉग लेकर फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और लॉकडाउन की जो समस्या है, आज 22 मई हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि 30 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा और 30 मई के बाद लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन का भी योजना सरकार द्वारा बन सकती है, तो 15 जून तक या फिर 18-20 जून तक जैसे भी हो ये लॉकडाउन आगे बढ़ भी सकता है। इस लॉकडाउन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लोगों का निराशावादी हो जाना। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो धीरे 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 डाउन जा रही है। और आज मैंने ये जो ब्लॉग बनाया है बताना भूल गया कि ये लीड लगा रखी है आज कानों में। तो कल बेटे ने बताया कि लीड लगाने से क्या होता है कि बाहर की आवाज़ें थोड़ी सी कम रिकॉर्ड करता है मोबाइल और आवाज़ भी आपकी क्लियर रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी ठीक है, लीड लगा करके आज व्लॉग बना लेते हैं। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ समय बाद और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ये लॉकडाउन तो खुलना है। ज़िंदगी फिर से अपने ढर्रे पे आएगी, ज़िंदगी फिर से अपने काम की स्पीड पकड़ेगी। ज़िंदगी एक बार फिर से मतलब लोगों का मिलना जुलना जारी रखेगी, लोगों का दुकानदार और ग्राहक का प्यार जारी रखेगी। ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने की कोशिश करेगी, फिर से ट्रेनें एक बार चलने लगेंगी, सब कुछ होने लगेगा। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जो लोगों का मानसिकता है वो जो थोड़ी सी डाउन हो गई है, थोड़े से लोग निराशावादी हो गए हैं। और इस लॉकडाउन में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को नमस्ते बोल दिया होगा या कहा होगा कि अब आप अपना कोई और इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भी बहुत इच्छा होगी कि अब बस नौकरी नहीं, अब कुछ अपना ही काम करेंगे। तो मन में किसी प्रकार की निराशा लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो योजनाएं बनाई हैं, आपकी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को लेकर के तोड़ने वाले लोग भी हमें मिलेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा। कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों में, कहीं ना कहीं हमारी रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं जो आपकी योजनाओं पर पानी फेरने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने मन से आप कितने सॉलिड हैं, आपकी जो प्लानिंग है वो कितनी सॉलिड है, आप कितने सुदृढ़ हैं, आप कितने सक्षम हैं उन उन नेगेटिव लोगों से जब आप मुलाकात करेंगे। आपने कोई प्लान बनाया, किसी को बताया यार मैं ये करना चाहता हूँ, ये तो यार पहले भी 50 लोग कर चुके हैं। निराशावादी आदमी यही कहेगा, ये काम तो पहले भी 50 लोग कर चुके, मैं तो ऐसे जानता हूँ 50 लोगों जिन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन वो जो आशावादी व्यक्ति होगा वो ये कहेगा कि मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये काम किया और आज वो कामयाबी के साथ अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं और धीरे 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 ऊंचाइयों के शिखर को छू रहे हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम आशावादी व्यक्ति को चुनते हैं या हम निराशावादी व्यक्ति को चुनते हैं। हम उसकी सोच के साथ चलते हैं या फिर उस सोच के साथ चलते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वहीं निराशावादी व्यक्ति कहेगा यार ये कोई काम थोड़ी है यार, ये तो 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी कहानी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। वहीं जो आशावादी व्यक्ति होगा वो ये कहेगा यार मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसने ये काम किया था, जिसने इस काम में चल के कामयाबी हासिल की है। चल या तो जो उससे मिलवाता हूँ, तेरे जो डाउट्स होंगे उसके साथ मिल करके क्लियर कर लेना। तो ये हमें सोचना होगा कि हमें कैसे लोगों के साथ जुड़ना है। ऐसा नहीं कि जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये है उनको अवॉइड कर देना है। उनकी सोच के साथ आपको आगे नहीं जाना। आपको अपनी सोच के साथ, आपको अपने विश्वास के साथ, आपको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना है। दूसरे व्यक्ति ने क्या कमाया, क्या काम करके कमाया, कैसे कमाया, आप में वो टैलेंट है या नहीं है, ये आपको देखना है। आप उस टैलेंट को, उसके टैलेंट के हिसाब से आप चल रहे हैं या अपने टैलेंट के हिसाब से चल रहे हैं, ये हमें खुद देखना होगा। तो निराशावादी सोच को छोड़ना होगा और आशावादी सोच को पकड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और होते भी रहे हैं। और अगर हम अपनी धार्मिक ग्रंथों पर जाएं या धार्मिक विचारों पर जाएं, तब भी ऐसी समस्याएं आई हैं। भगवानों के साथ भी ऐसी समस्याएं आई हैं। इंसान तो बहुत दूर की बात है, अचानक पल भर में सब कुछ बदलने लगता है। अगर हम अपने रामायण का एक ग्रंथ उठा करके देख लें, जो राजा अगले दिन सुबह राजा बनने वाले थे प्रभु राम, माता सीता महारानी बनने वाली थी और रातों रात डिसीज़न हो गया कि आपको वनवास जाना है। उससे बुरी स्थिति तो नहीं है ना हमारी, सब कुछ है ना हमारे पास, हम संघर्ष कर रहे हैं ना, हमारी सोच डेवलप है ना। हाँ ठीक है, हम करेंगे, अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में जो मिलेगा उसके साथ साथ कामयाब होने की कोशिश करेंगे।
और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आदमी सोचता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं काम करूं, मैं कामयाब हो जाऊं। अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, वो अगर हम ये योजना बनाएं कि मैं कामयाब हो जाऊं और मेरे साथ साथ वो भी कामयाब हो जाए, ये भी कामयाब हो जाए, इसे भी काम मिले, इसे भी काम मिले, ये भी अपने परिवार को आगे लेकर जाए, ये भी आर्थिक रूप से समृद्ध बनने की कोशिश करे। यानी जो हम का कल्चर है, जो मैं का कल्चर है, इसके साथ अगर हम के कल्चर को लेकर के चलेंगे ना, तो शायद जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आने वाला समय एक अकेले व्यापार के साथ बढ़ने का समय नहीं है। अकेले अकेले व्यापार अकेले करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, जब तक एक टीम ना हो, एक सॉलिड टीम ना हो। तो ये आपको ढूंढना है कि अपनी टीम के अंदर कैसे आशावादी लोगों को आप अपने साथ जोड़ते हैं, कैसे निराशावादी विचार के लोगों को अवॉइड करते हैं। हर जगह होता है। जब हम छोटे थे, यार दोस्त थे, घूमने फिरने जाते थे, कहीं टूर पर जाते थे, तो एक आध यार दोस्त ऐसा ज़रूर होता था, भाई कितने बजे की ट्रेन है, 8:15 बजे की, और हम निकल रहे हैं 7:30 बजे। ट्रेन निकल गई तो निराशावादी आदमी कहेगा ट्रेन निकल गई तो, और आशावादी आदमी उसका समाधान देगा, भाई 7:30 की जगह एक काम करते हैं, 7:15 बजे निकल लेते हैं और 15-20 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाएंगे तो ट्रेन निकलने की संभावना ही नहीं। आशावादी आदमी समस्या के साथ समाधान को लेकर के आता है, और निराशावादी आदमी समस्याओं के साथ साथ और अधिक समस्याएं लेकर के आता है, जो आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करती हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे, आपका अच्छा होगा। अच्छी सोच के साथ लोगों के साथ आगे जुड़ोगे, आपका और अच्छा होगा। हम कल्चर के साथ, मैं की जगह हम के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करोगे, टीम वर्क के साथ काम करने का प्रयत्न करोगे, जो सोच रखा है उन योजनाओं को अमल में लाने का प्रयत्न करोगे, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम लोगों को सीखना होता है। और इंसान हैं हम, इंसान से गलती भी होती है। ऐसा नहीं कि हमें हमेशा कामयाबी मिलती ही जाएगी। हम किसी फील्ड में नेगेटिव साबित होंगे ही नहीं, हमसे गलतियां होंगी, हम नेगेटिव भी साबित होंगे। लेकिन उस नेगेटिव के साथ साथ हमारे पास प्लान बी क्या है। प्लान बी ये कहता है कि अगर अगर आप कहीं नेगेटिव हो रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आपकी ग्रोथ गिर रही है, तो आपके पास क्या है। अब आप उस मंजिल को तो छोड़ नहीं सकते, उस गोल को तो छोड़ नहीं सकते जो आपने अचीव करने का सोचा है। तो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर हमसे कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उस गोल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कहना मुझसे नहीं होगा यार, अब मैंने बहुत कोशिश कर, नहीं। कहीं ना कहीं हमारा रास्ता गलत है, कहीं ना कहीं हमारी सोच में कहीं ना कहीं कमी आ गई है, कुछ गलती आ गई, जिसकी वजह से हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो हमें रास्ता बदलना होगा, हमें तरीका बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, ना कि अपना गोल बदलना होगा। हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश निरंतर करनी होगी। और अभी जो समय है, अभी जब बाज़ार खुलेगा, व्यापार खुलेगा, तो एक छोटी सी सोच बनी हुई है कि चले गए, काम कर लिया, 8 घंटे कर लिया, 6 घंटे कर लिया, चाय पी ली, इधर चले गए, उधर चले गए, आधा घंटा यहाँ वेस्ट कर दिया, कोई मिलने आ गया, उससे साथ बातचीत करने में नहीं। ये समय ऐसा क्रूशियल समय है, बहुत सारे नए व्यापारों के रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे नए नए लोग आपके कंपटीशन में आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके कंपटीशन में आएंगे जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है। अब आपको देखना है उन लोगों के बीच में आप कैसे अपने आप को खड़ा करते हैं, आप कैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, पहली सीढ़ी से और सीधा छत पर पहुंचने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप, एक एक दो दो स्टेप लेते हुए, धीरे धीरे करते हुए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ये सच है। अगर छलांग लगाने की कोशिश करी तो इस बीच कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, इस बीच कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और छूटने का कारण ये होगा जब हम नीचे गिर रहे होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या हो गया, हमारे अंदर क्या कमी रहेगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, अपनी योजनाओं को पॉजिटिव रखिए। अगर किसी से मुलाकात करने में, किसी एक्सपीरियंस आदमी से उसके तजुर्बे का फ़ायदा लेने से अगर हमें फ़ायदा पहुंचता है, तो ये मतलब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा यार, वो बड़ा यार अहंकारी आदमी, यार मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। लेकिन उस अहंकारी आदमी के पास तजुर्बा है, उसने ये काम किया है, उसने कामयाबी हासिल की है, उसके तजुर्बे को अपने जीवन में उतारना होगा, उसके एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा, उसकी मदद लेनी होगी कहीं ना कहीं, और तब जा कर के भी हम अपनी मंजिल को, अपने गोल को छू पाएंगे।
उसके नज़दीक पहुंच पाएंगे, उस तक आ पाएंगे। ये समय जो आया है ना, ये कामयाबी का समय है। अब नए नए करोड़पति जन्म लेंगे, नए नए अरबपति जन्म लेंगे, नए नए लोग ऐसे होंगे जो निम्न से मध्य, मध्य से उच्च, उच्च से अति उच्चतम आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चुना है। अब कामयाब वही होगा जो सही दिशा में आगे बढ़ेगा, कामयाब वही होगा जो अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। और वो आदमी कामयाब नहीं होगा जो कहा मेरे पास तो अगर स्कूटर होती तो मैं ये कर लेता, मेरे पास कार होती तो मैं ये कर लेता, मेरा तो घर छोटा सा है, मेरे तो मोबाइल मेरे पास बढ़िया वाला नहीं है, अच्छा मोबाइल आईफोन होता तो मैं उससे ये कर लेता। वो लोग जो है, जो कुछ आपके हाथ में है, जो कुछ आपकी मुट्ठी में है, जो कुछ आपकी स्ट्रेंथ में है, जो कुछ आपके दिमाग में है, जो कुछ आपकी योजनाओं में है, उस पर अमल करना सीखिए। उसी के रास्ते आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ये तय है। अपना सबसे पहले अपना गोल निर्धारित कर दीजिए कि 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मैंने ये से ये करना है, दूसरे हफ्ते मैंने ये से ये करना है, तीसरे हफ्ते मैंने ये से ये करना है, और 1 महीने के अंदर मैंने ये करना है। इस तरह से 1 साल, अगर आप अभी से 1 साल की सोचेंगे ना, 1 साल में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि 1 साल में अगर मेरे पास इतना होना चाहिए तो 6 महीने में मेरे पास इतना होना चाहिए। अगर मैं इतना काम करता हूँ तो 6 महीने में मेरे पास इतना होगा। फिर उस 6 महीने को तोड़ करके आप 3 महीने पे लाइए, 3 महीने में मेरे पास इतना होगा तो 1 साल में मेरे पास उतना होगा। 3 महीने में मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो मेरे पास हो जाएगा। अब उस 3 महीने को तोड़ करके आप 1 महीने पर ले आइए। 1 महीने में मेरे पास इतने क्लाइंट होने चाहिए, और इतने का ऑर्डर होना चाहिए, और इतनी डिलीवरी होनी चाहिए, और कमिटमेंट वैल्यू मेरी अच्छी होनी चाहिए, मेरी ज़बान की वैल्यू होनी चाहिए, मेरा माल बढ़िया होना चाहिए। तब जा कर के उस 1 महीने के टारगेट को आप अचीव कर पाओगे। उस 1 महीने के टारगेट को भी अगर आप 7 दिन में, 8 दिन में, हफ्ते में ले आएँ, 1 हफ्ते में मैंने इतना काम करना है। अब ये 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बातें करके, इधर उधर की फ़ोन पर फालतू की बकवास कर करके, गेम खेल खेल के, और वो मोबाइल पर लग के, और इधर उधर की योजनाएं बना करके, आज इससे मिलने जाना है, आज उससे मिलने जाना है, इन सबको आपको कहीं ना कहीं 1 साल तक त्यागना होगा। अपने टारगेट पर फोकस करना होगा, अपनी योजनाओं पर फोकस करना होगा। तभी जा करके हम इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारी मानसिक आघात हमें पहुंचा है, जो लॉकडाउन के दौरान जो मानसिक नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा हुई है, इस लॉकडाउन के दौरान जो निराशावादी सोच कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ गई थी, उसको बिल्कुल काटते हुए, छीलते हुए हमें चलना। उन विचारों को दिमाग में आने ही नहीं देना। आपने ये समझ के शुरू करना है कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 1 हफ्ते के अंदर इतना चाहिए, दूसरे हफ्ते में इतना चाहिए, तीसरे हफ्ते में इतना चाहिए। जब धीरे 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 हम अपनी योजनाओं को अमल में लाने लगेंगे तो 1 महीने में हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। चलो 100% 1 महीने में नहीं किया, अगर हमने 97% किया, हमने 90% किया, हमें 80% किया, तो दूसरे महीने में जब उसी योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो वो 100 की जगह जो 200% हो, जो कहीं ना कहीं 250% होगा, 230% होगा, तो पिछले महीने की जो रिकवरी है वो आपकी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात सही लगती है, आपको लगता है कि मैंने जो कहा उस पर अमल हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव विचारों को दिमाग से निकाला जा सकता है, पॉजिटिव विचारों को दिमाग में सम्मिलित किया जा सकता है, तो मैं आपसे वही कहूँगा कि जो सब लोग कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप मेरे ब्लॉग पर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत है पूछने की, जानकारी की, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको किस तरह से अपनी योजनाएं सफल की जा सकती हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।